नमस्कार दोस्तों, स्त्री कब तक एक पुरुष से प्रेम करती है और कब धोखा दे जाती है, आज के इस रोचक कहानी में हम जानेंगे। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे प्राप्त होती रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बंगाल के प्रांत में एक बहुत ही दयालु और नेक राजा हुआ करते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम रूपमती था। रूपमती नाम के ही अनुसार बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। जब रूपमती बड़ी होने लगी तो उसके पिता ने अपने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री अब बड़ी हो गई है, इसलिए अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। मन में ऐसा विचार करके राजा चंद्रभानु ने अपने पुत्री के विवाह की घोषणा कर दी। पिता के इस घोषणा को सुनकर राजकुमारी रूपमती बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि वे चाहती थी कि उनका वर उनके मन मुताबिक मिले। तब राजकुमारी रूपमती ने अपने पिता के सामने यह शर्त रख दी कि जो भी राजकुमार मेरे 4 सवालों के जवाब देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी की शर्त की घोषणा भी पूरे नगर में करवा दी गई। राजकुमारी की घोषणा सुनकर चारों तरफ से राजकुमार राजा के पास आने लगे। राजकुमारी ने यह भी शर्त रखी थी कि अगर जो कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, उसे बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे राजकुमार राजकुमारी से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। इससे दुखी होकर राजकुमारी ने सभी राजकुमारों को जेल खाने में डलवा दिया। सभी राजकुमार जेल खाने में पड़कर पछताने लगे कि वे राजकुमारी के लोभ में पड़कर क्यों आए। राजकुमारी किसी को तो मिली नहीं, उल्टा उन्हें जेल खाने में सजा काटनी पड़ रही है। उसी में से एक राजकुमार मौका पाकर उस जेल खाने से भाग निकला और राजकुमारी के रूप और सौंदर्य को देखकर इतना मोहित था कि वह उसके वियोग में बिल्कुल पागल हो चुका था। जंगल जंगल भटक रहा था और राजकुमारी का नाम लेकर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। टहलते टहलते वह एक राजा के बाग में जा पहुंचा। उसी समय राजा उग्रसेन अपने सैनिकों के साथ उसी बाग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस राजकुमार को देखा जिसका नाम सूरज था। राजा ने जब राजकुमार सूरज को देखा तो उसके पास जाकर बोले कि बेटा, तुम कौन हो और इस बाग में एक विक्षिप्त की दशा में क्यों बैठे हो। तब राजकुमार सूरज ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और एक राजकुमारी के प्रेम में पागल हूँ। जब तक वो राजकुमारी मुझे नहीं मिलती, मेरी दशा तो ऐसी ही रहेगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया करके उस राजकुमारी से मेरा संगम करवा दीजिए, तभी मैं अपनी वास्तविक स्थिति में लौट पाऊंगा। राजा उग्रसेन ने जब राजकुमार सूरज की बातें सुनी तो उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, ऐसी जिद अच्छी नहीं है। तुम उस राजकुमारी को भूल जाओ। तुम्हें बहुत सी ऐसी राजकुमारियां मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगी। लेकिन राजकुमार सूरज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और राजा से हाथ जोड़कर कहने लगा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं राजकुमारी को नहीं भूल सकता। राजा ने जब सूरज का यह प्रेम देखा तो विवश होकर बोले कि ठीक है बेटा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। तब सूरज राजकुमार के साथ उनके महल की तरफ चल देता है। राजा उग्रसेन ने अपने महल में एक तोता पाल रखा था। वह तोता भूत और भविष्य की बातें जानने वाला था। राजा उसी से पूछ के अपना हर कार्य किया करते थे। राजा जब राजकुमार सूरज को लेकर अपने महल में पहुँचे तो उन्होंने अपने तोते से राजकुमार सूरज का साक्षात्कार करवाया और तोते से कहा कि तुम मेरे इस राजकुमार की सहायता करो। यह मुझे जंगल में मिले हैं और एक राजकुमारी के प्रेम में पागल हैं। तुम इनकी सहायता करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब तोते ने भविष्यवाणी करके कहा कि महाराज, ये जिस राजकुमारी के प्रेम में पड़े हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजकुमारी रूपमती जिस तरह रूप से रूपवान है, उतनी ही मन की मैली है। इसलिए राजकुमार सूरज के लिए तो यही अच्छा होगा कि उस राजकुमारी को भूल जाए और अपने जीवन में आगे बढ़े।
तब राजा ने कहा कि बेटा, यही बात मैं इन्हें समझा चुका हूँ, लेकिन राजकुमार समझना नहीं चाहते, इसलिए इनके जीवन में जो कुछ भी होगा ये समझ लेंगे, लेकिन तुम इनकी सहायता करो। तब तोते ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आप इतना ही चाहते हैं तो मैं राजकुमार की सहायता अवश्य करूंगा। मुझे कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा? तब राजा उग्रसेन ने तोते को बताया कि वह राजकुमारी बंगाल प्रांत के राजा चंद्रभानु की पुत्री है, इसलिए तुम्हें बंगाल प्रांत में जाकर उस राजकुमारी की सूचना लानी होगी, जिससे कि राजकुमार सूरज और राजकुमारी का मिलन हो पाएगा। तब तोते ने कहा कि महाराज, बंगाल प्रांत के सभी लोग जादू टोना और जादुई विद्या के जानकार होते हैं। अगर मैं उस प्रांत के अंदर गया तो उनके जादू से बच नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़े, इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ ना भेजें। राजा के जिद करने पे तोते ने कहा कि महाराज, आप मेरे पंखों में मोती पिरो दीजिए ताकि राजकुमारी का ध्यान मेरे ऊपर जा सके और मैं उनकी सूचना ला सकूं। तब राजा उग्रसेन ने तोते के पंखों में मोती पिरो दिए और तोते को आसमान में छोड़ दिया। तोता उड़ता उड़ता कई दिनों के पश्चात बंगाल प्रांत में जा पहुंचा और उसी राजा के महल में जा पहुंचा जहां राजकुमारी रूपमती रहती थी। तोते को राजमहल के प्रांगण में बैठा हुआ देखकर राजकुमारी के मन में ख्याल आया कि कितना सुंदर तोता है, यह तोता अगर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। राजकुमारी मन में ऐसा विचार करते हुए तोते के पास गई और उससे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब तोते ने कहा कि मैं एक तोता हूँ और आपकी सुंदरता देखते देखते मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। राजकुमारी ने जब तोते की बातें सुनी तो उसके मन में विचार आया कि अवश्य ही यह कोई राजकुमार है और मेरा भेद जानने के लिए आया है, क्यों ना इसे पकड़कर मैं मार दूं। ऐसा मन में विचार करते हुए राजकुमारी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरे पास आओ। जैसे ही तोता राजकुमारी के पास आया, राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया और दासी से कहा कि मुझे चाकू दो, मैं इस तोते को मारना चाहती हूँ। जब तोते ने ऐसी बात सुनी तो राजकुमारी से कहने लगा कि हे राजकुमारी, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें जादुई संजीवनी विद्या सिखाऊंगा, जिससे तुम किसी भी व्यक्ति या फिर जीव को मारने के बाद जिंदा कर सकती हो। यह जादुई विद्या मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। मैं गुरु बालकनाथ का चेला हूँ, इसलिए मुझे मारकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जब राजकुमारी ने तोते की बातें सुनी तो तोते को छोड़ दिया और कहने लगी कि ठीक है, तुम जल्दी से वह विद्या मुझे सिखा दो ताकि मुझे भी संजीवनी विद्या आ जाए और मैं किसी को भी जिंदा कर सकूं। तोते ने कहा कि राजकुमारी, मैं आपके कान में अभी उन मंत्रों को बोल देता हूँ जिससे कि आप भली भांति संजीवनी विद्या सीख जाएंगी। और तोते ने ऐसा कहते ही राजकुमारी के गाल पे जोर से चोंच मारी, जिससे कि राजकुमारी के गाल से रक्त निकलने लगा और मौका पाते ही तोता आसमान में उड़ गया। अपना जान बचाकर भागता हुआ कई दिनों के पश्चात वह तोता राजा उग्रसेन के महल में आ पहुंचा और आकर सारी बात राजा उग्रसेन को बताई और कहने लगा कि महाराज, अगर राजकुमार सूरज उस राजकुमारी से मिलेंगे तो इनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि राजकुमार उससे ना मिले। वह राजकुमारी जितनी अधिक सुंदर है उतनी ही मन की मैली और वचन से कठोर है। उसने तो मेरी जान लेने की भी कोशिश की। तोते की बात सुनकर राजा उग्रसेन कहने लगे कि मरना और जीना तो ईश्वर के हाथ में है। मैंने राजकुमार सूरज को उस राजकुमारी से मिलवाने का वचन दिया है, इसलिए मैं इन्हें अवश्य मिलवाऊंगा। इतना कहकर राजा उग्रसेन राजकुमारी रूपमती के महल की तरफ राजकुमार सूरज के साथ चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के शर्त के अनुसार उनके चारों प्रश्नों के जवाब दिए। सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि ठीक है, अब मैं अपने शर्त के मुताबिक आपसे विवाह अवश्य करूंगी। तब राजा उग्रसेन ने कहा कि पुत्री, तुम तो मेरे पुत्री समान हो। मैंने इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं के लिए नहीं बल्कि राजकुमार सूरज के लिए दिए हैं।
राजकुमार सूरज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ये तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने आए थे जब तुमने इन्हें जेल खाने में डाल दिया था। वहाँ से भाग निकलने के पश्चात तुम्हारे प्रेम में पागल होकर ये वन वन भटक रहे थे। तब इनसे मेरी मुलाकात मेरे बागीचे में हुई। तब इन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मैंने तुमसे इन्हें मिलवाने का वचन दिया है। सो मैं इनसे ही तुम्हारा विवाह करवाने के लिए आया हूँ। तब राजा ने खुशी खुशी अपने पुत्री का विवाह राजकुमार सूरज से कर दिया। कई महीनों तक राजकुमार सूरज राजकुमारी रूपमती के साथ अपने ससुराल में रहते रहे। जब काफ़ी दिन बीत गए तो राजकुमार सूरज को अपने माता पिता की याद आने लगी। तब अपने ससुर से विदा लेकर वे अपने पत्नी के साथ जहाज से यात्रा करते हुए अपने नगर की तरफ लौटने लगे। तभी समुद्र में एक तेज तूफान आया और उनकी जहाज पानी में डूब गई। राजकुमारी और राजकुमार दोनों पानी में तैरते हुए अलग अलग प्रदेश में जा पहुँचे। राजकुमारी एक जंगल में जा पहुँची और राजकुमार एक दूसरे नगर में जा पहुँचे। राजकुमार तो अपने घर लौट गए, लेकिन राजकुमारी कई दिनों तक भूखी प्यासी जंगलों में भटकती रही। तभी उस द्वीप के राजकुमार उस जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने अत्यंत सुंदर राजकुमारी रूपमती को जंगलों में भटकते हुए देखा। उस द्वीप के राजकुमार बहुत ही सुंदर और आकर्षक नौजवान थे। जब राजकुमारी रूपमती ने उस राजकुमार को देखा तो वे अपना मन हार बैठी और सुध-बुध खोकर उसे देखती ही रह गई। वही हाल उस राजकुमार का भी था। वे भी राजकुमारी को अपलक निहारते रह गया। राजकुमारी को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह राजकुमार मुझ पे आसक्त हो चुका है और मेरे साथ रहना चाहता है। इस बात का फायदा उठाते हुए राजकुमारी ने कहा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप मुझसे प्रेम करने लगे हैं। तब राजकुमार ने कहा कि हाँ राजकुमारी, आप जैसी सुंदरी मैंने पूरे जीवन में आज तक नहीं देखा है और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हैं। राजकुमारी रूपमती को पहले से ही वह राजकुमार बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए वह खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और क्षण भर में ही अपने पति को भूल गई। अब वह राजकुमारी उसी द्वीप के राजकुमार के साथ जाकर उसके महल में रहने लगी। उसका महल एक घने बागों के बीच में था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर जलाशय बने हुए थे। दास दासियां राजकुमारी की सेवा में लगी हुई थी। इस प्रकार से राजकुमारी उस महल में उस राजकुमार के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी और वहाँ के भोग विलास में अपने पति को बिल्कुल ही भूल गई। उधर राजकुमार सूरज अपने पत्नी को तलाशता हुआ नगर नगर भटक रहे थे। भटकते भटकते वे उसी द्वीप पे जा पहुँचे जहाँ उनकी पत्नी उस द्वीप के राजकुमार के साथ रह रही थी। जब वे उस बागीचे वाले महल के जलाशय के पास पहुँचे तो राजकुमारी रूपमती दासियों के साथ स्नान कर रही थी। अपने पत्नी को देखकर राजकुमार को बहुत ही क्रोध आया कि वे यहाँ खुशी खुशी रानियों की तरह अपना जीवन जी रही है और उधर मैं इसे ढूंढता हुआ पागलों की भांति घूम रहा हूँ। जब राजकुमारी रूपमती ने अपने पति को देखा तो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नहीं तो तुम्हारा जीवन खतरे में आ सकता है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। राजकुमार सूरज अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया और मन में विचार करने लगा कि ऐसी स्त्रियां किसी की सगी नहीं होती। जहां धन और वैभव देखती हैं वहीं पे इनका घर होता है। इनके लिए तो अपना पराया एक जैसे हैं। जहां इन्हें लाभ मिलता है वहीं इनके अपने होते हैं। इन्हीं सब बातों को मन में सोचते हुए राजकुमारी रूपमती को भूलकर और अपने नए जीवन की शुरुआत करने की चाह में राजकुमार सूरज वहां से चल पड़े और राजकुमारी रूपमती उसे देखती रह गई और उसी राजकुमार के साथ अपना जीवन जीने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ स्त्रियों का चरित्र ऐसा होता है कि वे कभी किसी एक की होकर नहीं रह सकती। जहाँ फायदा देखती हैं वहीं रिश्ते जोड़ती हैं और सिर्फ पैसों से ही इनका रिश्ता होता है।
इसीलिए किसी भी पुरुष को ऐसी स्त्रियों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें भली भांति समझना चाहिए कि कौन उनका अपना है और कौन पराया, कौन उन्हें प्रेम करता है और कौन सिर्फ पैसे से प्रेम करने वाला है। इन बातों का जो भी पुरुष ध्यान रखते हैं उन्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें देवी के समान स्थान प्राप्त है और उनमें देवियों जैसे गुण होते हैं, लेकिन सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।